बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी को अहले सुन्नत के उलमा बार बार समझाते रहे कि मुशाजरात सहाबा को डिस्कस नहीं करना चाहिए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के आपस में जो इख्तलाफात थे उनके मुतल्लिक़ खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। इस पर मिर्ज़े का रद्द अमल क्या आता था वो आप सुन लें। देखें, ये हमें कहते हैं आप इन टॉपिक्स को डिस्कस ना करें। हम क्यों ना डिस्कस करें कि जिन टॉपिक्स को हमारे नबी इस्लाम ने डिस्कस किया है, तो हम भी कहते हैं अहादीस है, क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालफीन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया, तो ले आप टक्कर, जाएं सीधा दोज़ख में। मैंने एक बाबा छोड़ा अहमद बिन हंबल कि उनका मौके मुशाजरात सहाबा पे गलत है, जब वो खुद हदीस मुस्नद अहमद में लेके आ रहे हैं जंग जमल सिफीन नहरवान पे, और हमें कह रहे हैं कि इन बातों को डिस्कस ना करो। वो हमें यह बताना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, लेकिन रसूलुल्लाह की जुबान बंद कर दो, नाऊज़ बिल्लाह। जी नाज़रीन, जब सहाबा की बात आती है तो मिर्ज़े का लब व लहजा, मिर्ज़े की गुफ्तगू इस तरह की होती है। अब हम मिर्ज़े की मंजी ठोकने जा रहे हैं। अगरचे इस तरह के अल्फाज हमें पसंद नहीं है, लेकिन चूँकि मिर्ज़ा ख़ुद इन अल्फाज को पसंद करता है इसलिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल हम मिर्ज़े की मंजी ठोकने जा रहे हैं और मंजी ऐसी ठुकेगी कि मिर्ज़े की जो चूँ चूँ हो रही थी, चूलें हिल रही थीं, ये सारी चूँ चूँ ख़त्म हो जाएगी। और ये इस तरह के अल्फाज ख़ुद मिर्ज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आइए अपने मकसद की तरफ। हमने मिर्ज़े की इन बातों के जवाब में कई सारे क्लिप्स बनाए जिनका हासिल ये था कि मिर्ज़ा मुनाफ़क़त करता है, इसका दोहरा मेयार है। जब सहाबा के बारे में इसका ये रवैया है, तो जब जनाब अबू तालिब की बात आती है कि जिनके अदम ईमान पर बुखारी में भी 10 हदीसें मौजूद हैं, मुस्लिम में भी 10 हदीसें मौजूद हैं, वहाँ मिर्ज़ा क्यों खामोशी इख्तियार कर लेता है? तो ये सवाल अभी जो मिर्ज़े की एक ताज़ा वीडियो सामने आई पब्लिक सेशन नंबर 89 के नाम से, उसमें मिर्ज़े से यही सवाल किया गया। मिर्ज़ा इस सवाल पर ऐसा फंसा कि इसकी मंजी ठुक गई। आप मिर्ज़े का जवाब सुन लें। हज़रत अबू तालिब के हवाले पता नहीं क्या लिखा है, शिया और बाकी मसलों के दरमियान बहुत बड़ी तकरार। मेरा ख्याल है इस तकरार को ख़त्म करना चाहिए इस हवाले से कि देखें, दीन अल्लाह, रसूल, कुरान और आखिरत और ख़त्म नबूवत को मानने का नाम है। शख्सियात को हम बाद में डिस्कस करें। मैं तो कहता हूँ हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। इनिशियली यही चीज़ है कि किसी से आप तौहीद मान लें, किसी से आप तौहीद मनवा लें, ख़त्म नबूवत मनवा लें, कुरान मनवा लें, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें फ्रूई हैं, जिसका जो कीदा वो रखे। असल चीज़ ये है। अच्छा जी नाज़रीन, आपने देख लिया जनाब अबू तालिब के बारे में जो ये सवाल है, मिर्ज़े के गले की ऐसी हड्डी बन चुका है कि इसको ना मिर्ज़ा निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अब सहाबा की बात जब आई थी उस वक्त मिर्ज़े का अंदाज़ क्या था, और जब जनाब अबू तालिब के बारे में बात आई, अब दीन ये बन गया कि जी शख्सियात को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। जब सहाबा की बात थी उस वक्त कहता था कि जब हजूर अलैहिस्सलाम ने डिस्कस किया, तुम कौन होते हो रोकने वाले? क्या हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान बंद करवाना चाहते हो? क्या ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो? मैं अपने नबी से टक्कर ले लूँ, ये कर लूँ। लेकिन जो ही जनाब अबू तालिब की बात आई, मिर्ज़े की मंजी ठुक गई।